हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसके पहले हमने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये देखा कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ हमने भारतीय संविधान के जो की फीचर्स हैं उसको समझा। तो उसमें ही एक की फीचर्स है भारतीय संविधान का सेकुलरिज्म। हम देखेंगे इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में टू अंडरस्टैंड व्हाट सेकुलरिज्म मीन्स, यानी कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है और सेकुलरिज्म भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है और भारतीय संविधान में इसके क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और भारतीय संविधान किस तरह से सेकुलर वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। तो सेकुलरिज्म के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया कि हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेकुलरिज्म, ये जो वर्ड है सेकुलरिज्म, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब क्या होता है? तो सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि स्टेट के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव देश के किसी भी नागरिक के साथ नहीं करेगी और ये इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन। यानी सभी धर्म के लोगों के साथ, सभी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा राज्य के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। तो ये मतलब होता है सेकुलरिज्म का, यानी कि देश का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। देश के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारे जो संविधान है उसमें भी सेकुलरिज्म से रिलेटेड कई आर्टिकल्स डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो सेकुलर वर्ड है यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो ये वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में यानी कि हमारे प्रस्तावना में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और ये कब ऐड किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये वर्ड ऐड किया गया। यानी कि सेकुलरिज्म वर्ड यानी कि धर्मनिरपेक्षता, ये जो शब्द है वो ऐड किया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। यानी कि जो प्रियम्बल है उसमें ही सेकुलरिज्म की बात की जाती है। और इसके अलावा आर्टिकल 14 में इसको इंक्लूड किया गया है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में इसकी बात की जाती है कि राज्य किसी के भी साथ उसके ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। इसके अलावा आर्टिकल 25 में बात की जाती है सेकुलरिज्म की। इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में भी इसकी बात की जाती है। इसमें मैनेज करने की फ्रीडम है रिलीजियस अफेयर को। इसके साथ ही साथ आगे अगर हम देखें तो आर्टिकल 27 में भी इसकी बात की जाती है। आर्टिकल 27 में है कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता धर्म के आधार पर। और आर्टिकल 28 में भी इसकी बात की जाती है कि जो गवर्नमेंट के जो भी सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी स्कूल है या कॉलेज है, उसमें धर्म से आधारित शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। और यानी कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड हो और रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 29 में भी इससे रिलेटेड बातें की गई है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके हितों की रक्षा की जाएगी। इसके साथ ही साथ
आर्टिकल 30 में ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस आधार पर हो या फिर वो लिंग्विस्टिक आधार पर माइनॉरिटी हो, उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का अधिकार है और साथ ही साथ उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रशासन का भी अधिकार है, एडमिनिस्टर करने का भी अधिकार है। यानी कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या फिर वो भाषाई आधार पर हो, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकता है और अनुदान देने में या फिर फंड देने में स्टेट के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो अब हम डायरेक्ट अपने बुक पर आते हैं और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज आप कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में गए हैं, ठीक है, अमेरिका में गए हैं और वहाँ पर किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं और आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। आपको रेंट पर एक घर चाहिए, लेकिन क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आप क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, आपको रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा, तो आप कैसा फील करेंगे, आपको कैसा महसूस होगा। तो ये बात को समझाने की कोशिश की गई है कि आपको कैसा फील होगा और किस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन लोगों में क्रोध लाता है, गुस्सा दिलाता है। तो इसके लिए आप दो तरह के काम कर सकते हैं। या तो आप करेंगे कि जहां पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी में हो, उस जगह पर अगर आप जाएं जहां हिंदू ज्यादा हो या फिर मुस्लिम ज्यादा हो, वहां पर क्रिश्चियन के साथ भी सेम सलूक किया जाए, सेम बिहेवियर किया जाए। या फिर आप बदला लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे जो कि ये जो बिहेवियर किया जाए, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक ऑप्शन हो सकता है और इसके लिए आप संघर्ष का रास्ता चुनेंगे। तो ये सोच इस सारी मान्यताओं पर आधारित होती है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का क्या होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सभी ह्यूमन बींग है, धर्म हमने बांटा, एज ए ह्यूमन बींग हम इस धरती पर आए थे, पर हमने धर्म के आधार पर खुद को बांट लिया। तो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और धर्म के आधार पर जो भी वर्चस्व जहां पर भी है, उसको क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। यही क्या है, मूल मंत्र है किसका, सेकुलरिज्म का, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का। यानी कि सभी धर्म बराबर होने चाहिए और धर्म का जो भी वर्चस्व है कहीं पर भी वो नहीं होना चाहिए। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है सेकुलरिज्म का, उसको हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हिटलर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हिटलर ने 1942 से लेकर 1945 के बीच में कंसंट्रेशन कैंप में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। हिटलर कौन था, जर्मनी का चांसलर था। तो जब वो जर्मनी का चांसलर बना तो उसने ज्यूस कम्युनिटी को, यानी कि यहूदी धर्म के लोगों के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उसका मोटिव था यहूदी धर्म के लोगों को मारना, मेनली उसका मोटिव यही था। तो उसमें उसने क्या किया कि उसने जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए। जितने भी बच्चे थे जुड़वा थे, एक बच्चे पे दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट और दूसरे बच्चे पे दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट। आंखों का कलर कैसे चेंज हो रहा है ये देखना, बॉडी पे क्या रिएक्शन हो रहा है ये देखना। केमिकल का एक्सपेरिमेंट किया हिटलर ने। अपने कंसंट्रेशन कैंप में कई तरह के केमिकल्स दिए जाते थे जिस कम्युनिटी के लोगों को कि उस पे, उसकी बॉडी पे कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं। हाइपोथर्मिया, यानी कि ठंडे वाटर में उनको डाला जाता, बहुत ही ठंडे वाटर, आइस में डाल दिया जाता, आइस पे उनको रख दिया जाता, क्योंकि देखा जाता कि उनके बॉडी पे कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और वो कितनी देर में मरते हैं। सोचिए, मतलब सोच कर भी आपको लगेगा कि कितना अमानवीय बिहेवियर है। गैस चैम्बर में रखा जाता, लोगों को देखा जाता कि गैस की कितनी मात्रा बढ़ाने पर किस तरह का चेंज आता है बॉडी पर। बॉडी, मनुष्य किस तरह से, जो लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट, इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हिटलर के द्वारा इतिहास में भी किए गए। किसके आधार पर, धार्मिक आधार पर। उसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया क्या एक मुस्लिम कंट्री है,
तो वहां पे जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर ज्यूस हो, जो भी धर्म के हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो ना तो अपना टेम्पल बनवा सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, ना चर्च बनवा सकते हैं। यहाँ तक कि वो एक जगह पर पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे होकर प्रेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा एक विशेष धर्म को फॉलो किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, और दूसरे धर्म के लोगों को इतनी अनुमति नहीं है कि वो एक मंदिर भी बनवा सके या फिर इकट्ठे होकर पूजा या प्रार्थना भी कर सके। तो क्या ये सारी चीजें हमारे देश में है क्या? नहीं है। हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट में ही इस बात की व्यवस्था की गई है कि स्टेट के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ तक कि प्रियम्बल में भी सेकुलरिज्म वर्ड को इंक्लूड किया गया है। अब फंडामेंटल राइट की जो बात आई है तो हमने चैप्टर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, इसका डिस्कशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है हमारे संविधान के, और कौन कौन से आर्टिकल में इसका डिस्कशन किया गया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई है। तो अब हम फिर से अपने चैप्टर पर आते हैं। तो क्या हमारे देश भारत में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है क्या, कि किसी एक धर्म के साथ अलग बिहेवियर, दूसरे धर्म के साथ अलग बिहेवियर? क्या हमारे देश भारत में मंदिर, मस्जिद और चर्च बनवाने के लिए किसी भी तरह का रोक है क्या राज्य के द्वारा? नहीं किया गया है। हमारे देश में कितनी आज़ादी है, यहाँ तक कि आप रमजान के महीने में भी अगर आप देखें तो जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं वो कहीं पर भी बिछाकर अपना नमाज अदा करते हैं। तो क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, यही तो हमारे देश की खासियत है कि विविधता में एकता है। कहते हैं ना हमारे देश पे कि कोस कोस पे पानी बदले सवा कोस पे पानी, उसी तरह हमारे देश भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सभी के द्वारा समान बिहेवियर किया जाता है, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, क्योंकि हमारा देश भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और आगे ये डिस्कस किया गया है कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि स्टेट से धर्म को अलग रखना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। हमारे देश भारत में भी कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेजोरिटी में है वो कभी सत्ता में पहुंच जाए, तो वो क्या करेंगे? जो माइनॉरिटी है उनको सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, और उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जा सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि स्टेट से रिलीजन को अलग रखा जाए, धर्म को अलग रखा जाए। और साथ ही साथ आगे ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी देश में धर्म को अलग रखने का एक इम्पोर्टेंट कारण जो ये भी है कि लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि वो जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहे वो उसको फॉलो कर सके, उनकी व्याख्या करना चाहे तो उसको फॉलो कर सके, साथ ही साथ जो भी रिचुअल्स हैं किसी धर्म से रिलेटेड उसको फॉलो कर सके। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है अनटचेबिलिटी का। आगे आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की प्रथा। ये किस धर्म में था? पहले से सदियों से ये प्रथा चली आ रही थी। किसमें? हिंदू धर्म में ये प्रथा चली आ रही थी, जिसपे क्या था कि जो ऊंची जाति और नीची जाति का कॉन्सेप्ट काफी दिनों से चला आ रहा हिंदू धर्म में। तो उसमें क्या था कि नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे उनको मंदिरों में जाने पर पाबंदी थी, वो मंदिरों में नहीं प्रवेश कर सकते थे। अभी देखो मनुष्य एक ही है, भगवान ने ही मनुष्य को बनाया, लेकिन हमने खुद ही बांट लिया है ऊंची जाति, नीची जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब खुद ही हमने बांट लिया। तो ऐसा हमने बांटा कि जो एक लोग हैं वो उनकी जाति अलग है, खुद से ही बांटा हमने, उनको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं, यानी ये वो भगवान की पूजा मंदिर में नहीं जाकर कर सकते। और किसी ऊंची जाति के लोगों के दरवाजे पे अगर वो जाते तो उसको धो दिया जाता था, और उनमें टच करते तो वो दोबारा से नहाते, यहाँ तक कि कुएं से पानी तक भरने
की सुविधा नहीं थी, इनके लिए कुएं भी अलग हुआ करते थे। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होता था। लेकिन हमारा देश भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेकुलर कंट्री है। तो राज्य के द्वारा किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारा देश भारत, आगे ये बताया जा रहा है कि एक सेकुलर कंट्री नहीं होता तो क्या होता, तो सत्ता अगर ऐसे ऊंची जाति के लोगों के हाथों में जाती तो वो इनको और भी दबाने की कोशिश करते, और भी सप्रेस करने की कोशिश करते। वो कहते नहीं, ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, वो बिल्कुल सही है। वो क्या इससे बदलने की कोशिश करते? नहीं। लेकिन हमारा देश भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर कंट्री है। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है हमारे देश में कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में अगर कोई कोई गलत प्रैक्टिस है तो उसको भी स्टेट चाहे तो हटा सकता है, उस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। इसका एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के द्वारा इलीगल करार कर दिया गया है। आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का यानी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। अब अगर इस तरह की चीजें कोई करता है तो वो क्या है, कानूनन अपराध है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। और इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको पता था, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इस तरह की समस्याओं को फेस किया था। तो उन्होंने ये सारी चीजें की कि जो भी धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी कमियां है, उसको दूर किया जाए। तो स्टेट जो है वो टाइम टू टाइम अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कोई खामी है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करता है। और आगे आप देखेंगे कि बुक में एक बहुत ही सुंदर सी फोटो लगाई गई है, जिसमें मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। और एक बच्चे के द्वारा ये बनाया गया है और लिखा गया है हम साथ साथ हैं। तो यही हमारे देश की भावना है। हमारे देश में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, और विविधता में एकता है हमारे देश में। हम क्या है, हम साथ साथ हैं। आगे चर्चा की गई है कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भारत क्या होगा, इंडियन स्टेट क्या होगा, एक सेकुलर कंट्री होगा। और संविधान के अनुसार केवल एक सेकुलर स्टेट ही जो नीचे दिए गए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकता है और कुछ कदम उठा सकता है। तो क्या क्या कर सकता है? पहला, कि कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर डोमिनेट नहीं होगा, यानी कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को नहीं दबाएगा। सपोज हमारे देश में मेजोरिटी में सपोज हिंदू हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो उनको दबाने की कोशिश मेजोरिटी के द्वारा नहीं की जाएगी। जो मेजोरिटी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उसको नहीं दबाएंगे। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाएंगे, यानी कि हिंदू धर्म की जो हमने एग्जाम्पल देखा, अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल, छुआछूत की जो प्रथा थी, तो हमारे संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि अपने ही धर्म के लोगों को भी नहीं दबाना है उनकी जाति के आधार पर। और तीसरा पॉइंट है, क्या खासियत है, कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। यानी कि स्टेट के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं सरकार के द्वारा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को थोपा नहीं जाएगा किसी भी नागरिक के ऊपर, किसी भी सिटीजन के ऊपर, और न ही किसी तरह की रिलीजियस जो फ्रीडम है, अपने धर्म को फॉलो करने की जो फ्रीडम है, उसको छीनेगा। तो ये हमारे देश के सेकुलरिज्म की खासियत है, यानी कि डोमिनेट नहीं कर सकता कोई भी मेजोरिटी हो माइनॉरिटी के ऊपर। अपने ही धर्म के लोगों, यानी हिंदू हिंदू की भी बात की जा रही है, या फिर मुस्लिम मुस्लिम को ही डोमिनेट नहीं करेगा उनकी जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर। और किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हमारा देश क्या करेगा, किसी धर्म को नहीं थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, रिलीजियस फ्रीडम को छीनेगा। तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारत में कई तरह के प्रोविजन किए गए हैं। पहला तो क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है, पहला तो क्या किया गया है कि खुद ही स्टेट क्या करता है, अपने आप को धर्म से अलग रखता है, यानी कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है।
और ना ही किसी धर्म को समर्थन देता है। ना तो सरकार किसी धर्म को फॉलो करेगी और ना ही किसी एक धर्म का क्या करेगी, समर्थन करेगी। और जितने भी सरकारी कोर्ट हैं या फिर पुलिस स्टेशन है, स्कूल है या फिर ऑफिसेस है या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर किसी भी तरह का धार्मिक चीजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो यार ये सारे प्रोविजन कहाँ किए गए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। यानी कि हमारे देश भारत में किसी भी गवर्नमेंट प्लेसेस में, जैसे कि कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, गवर्नमेंट स्कूल में, ऑफिस में या कहीं पर भी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और न ही दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आगे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है बुक में। उसमें कह रहा है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं अपने टीचर से कहते हैं कि अगले महीने एक बहुत ही किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है, तो क्या हम इसको अपने स्कूल में मना सकते हैं, कोई त्योहार है। तो इसके टीचर कहते हैं कि नहीं, ये जो हमारा स्कूल है वो क्या है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है और हम अपने गवर्नमेंट स्कूल में यानी कि सरकारी स्कूल में किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते हैं, यहाँ पर टीचर के द्वारा कहा जाता है। तो फिर क्योंकि प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम एक गवर्नमेंट स्कूल हैं, हम एक सरकारी विद्यालय हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड कोई त्योहार अपने स्कूल में नहीं मना सकते। और आप इसको कहाँ मना सकते हैं, घर पे मना सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में उस दिन क्या होती है, छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे होती है, टीचर कहते हैं बच्चों से। तो बच्चे फिर आपस में बात करते हैं कि हमने तो इस तरह से कभी नहीं सोचा था कि हम अपने स्कूल में किसी धर्म से रिलेटेड कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते, तो कोई बात नहीं, हम अब इसको अपने मोहल्ले में मनाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कन्वर्सेशन के द्वारा, टीचर एंड स्टूडेंट के कन्वर्सेशन के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरह से किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में धर्म से रिलेटेड किसी भी फेस्टिवल को मनाने की आजादी नहीं दी गई है, क्योंकि हमारा देश भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ सभी धर्म बराबर है। मे बी हम किसी एक धर्म से रिलेटेड कोई फेस्टिवल किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या फिर स्कूल में मनाए तो दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो सकती है। इसीलिए सरकारी स्कूलों में या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में किसी धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल को मनाने की आजादी नहीं है, क्योंकि हमारा देश भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्म क्या है, बराबर है। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन सेकुलरिज्म कैसे काम करता है। तो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो क्या करता है कि अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है, यानी कि स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की नीति को अपनाया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करने के लिए और कुछ जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें दखल नहीं देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को क्या देता है, कुछ विशेष तरीके की छूट देता है, कुछ विशेष तरीके की छूट दिए जाते हैं कुछ खास धार्मिक समुदाय को। यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड के माध्यम से इसे भी समझाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ फ्रेंड जो हैं वो क्या करते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो जो बाकी के फ्रेंड जो हैं वो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन उन्हीं का जो एक मित्र जो कि सिख धर्म से है, परमजीत उसका नाम है, वो हेलमेट नहीं पहनता क्योंकि उसने पगड़ी बांध रखी है। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुमने हेलमेट नहीं पहनी तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो उस पर उसका ये दोस्त कहता है, परमजीत कहता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, यानी कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो इस बात के लिए टेंशन मत लो, मुझे किसी भी तरह का फाइन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है इसलिए मुझे किसी भी तरह का फाइन नहीं देना पड़ेगा अगर मैंने हेलमेट भी नहीं पहना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य किस तरह से कुछ विशेष धार्मिक समुदाय को कुछ खास तरीके की छूट भी देता है।
ये तो था नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाई जाती है हमारे देश में सेकुलरिज्म में। लेकिन वहीं एक तीसरा भी तरीका है जिसमें इंटरफेयर भी कर सकता है राज्य, अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नहीं है, तो वैसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप भी कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की जो भावना थी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि जो प्राचीन काल से ये चली आ रही थी, जिसमें कुछ ऊंची समुदाय के लोग नीची जाति के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे, पूजा पाठ करने के लिए दरवाजे पे खड़े नहीं होने देते थे, अगर उनमें टच कर जाते तो उनको नहाना पड़ता था, सेम कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे। तो इसको आर्टिकल 17 के द्वारा, संविधान के आर्टिकल 17 के द्वारा जो अनटचेबिलिटी है उसका उन्मूलन कर दिया गया। अगर अब इस तरह की प्रैक्टिस कोई करता है तो ये कानूनन अपराध होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है कभी कभी तो हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाता है, लेकिन अगर देश के नागरिकों में किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है, देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, तो वैसी स्थिति में राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ साल पहले की ही बात है कि स्टेट जो है पर्सनल लॉ में भी इंटरफेयर कर सकता है। इसी के आधार पर हमारे देश में जो 3 तलाक है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। जो आपने सुना होगा कुछ साल पहले की ही बात है कि 3 तलाक, जो 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक हो जाता था, उसको भी स्टेट के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा इलीगल करार दे दिया गया। तो स्टेट हमारे देश में क्या है कि इंटरफेयर तो नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है, तो पर्सनल लॉ में भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो हमारे देश का सेकुलरिज्म इस तरह से काम करता है। आगे ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है वो अदर कंट्रीज से किस तरह से अलग है, यानी कि इंडियन सेकुलरिज्म किस तरह से अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है या फिर फ्रांस का भी एग्जाम्पल दिया गया है, उससे कैसे डिफरेंट है। तो इसमें बताया गया है, आगे बताया गया है कि अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि अमेरिकी संविधान में जब पहली बार जब संविधान का संशोधन किया गया था, तो लेजिस्लेटर को ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया था जो कि धार्मिक संस्थान का पक्ष लेते हो। तो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून बनाना। तो लेजिस्लेचर को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो किसी भी धार्मिक संस्थान का, यानी कि किसी भी रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट का पक्ष लेते हो, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, यानी या फिर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को या फिर रिलीजियस एक्सरसाइज को रोकते हो। यानी अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है किसी भी धार्मिक संस्थान का पक्ष नहीं ले सकती, ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें किसी भी धार्मिक संस्थान का पक्ष लिया गया हो या फिर किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो। कोई भी ऐसा कानून लेजिस्लेचर के द्वारा पास नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो अमेरिका में है वो धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग करके रखा गया है। वहां पे अमेरिका में धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उल्टे हमारे देश भारत में क्या है, हमारा देश भारत भी एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन हमारे देश में अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होता है, तो हमारे देश का सेकुलरिज्म ऐसा है कि वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी को हटाना, यानी छुआछूत की भावना को हटाना जो हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही थी। सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी एक धार्मिक प्रैक्टिस थी जिसका उन्मूलन, उसको भी गैर कानूनी घोषित किया गया। और साथ ही साथ जो कुछ साल पहले की ही बात है, 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो हमारे देश का जो सेकुलरिज्म है वो कैसा है
कि अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वैसी स्थिति में राज्य इंटरफेयर कर सकता है धार्मिक मामलों में, पर्सनल लॉ में भी इंटरफेयर कर सकता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीर दिखाई गई है अमेरिका के, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह एक प्लेज ले रहे होते हैं, जिसमें एक वर्ड आता है अंडर गॉड। अंडर गॉड यानी कि ईश्वर की छत्र छाया। तो इस वर्ड को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है, क्योंकि जो चुनौती देने वाले हैं कानूनी चुनौती, उनका कहना है कि जब हमारे देश में राज्य किसी भी धार्मिक मामले को बढ़ावा नहीं देगा तो यहाँ पर अंडर गॉड वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। हालांकि ये 60 साल पहले ही वहां तय कर दिया जा चुका है कि जो बच्चे अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो वो बच्चे अगर चाहें तो इस वर्ड को ना रिपीट करें, चुप रहें वहां पे। फिर भी इस बात को कई बार चुनौती दी जा चुकी है, इस वर्ड को कई बार चुनौती दी जा चुकी है, और चुनौती देने वालों का कहना है कि जो अमेरिका के जो संविधान में कहा गया है कि राज्य किसी भी धार्मिक मामले को बढ़ावा नहीं देगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चर्च और स्टेट के बीच जो एक गैप रखा गया है कानून के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, उसका ये उल्लंघन है। हालांकि इसको बोलना ना बोलना बच्चों की मर्जी के ऊपर है, ये 60 साल पहले ही तय किया जा चुका, फिर भी समय समय पर इसको क्या की जाती है, कानूनी चुनौती दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, लेकिन हमारे देश में जो सेकुलरिज्म है अमेरिका के सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। अमेरिका में धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन हमारे देश में अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है, उल्लंघन होता है नागरिकों के, तो सरकार चाहे तो कानून के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी का एबॉलिशमेंट, सती प्रथा का एबॉलिशमेंट, एंड हाल ही के दिनों में जो 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया। तो पर्सनल लॉ में भी सरकार इंटरफेयर कर सकती है। आगे इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल फ्रांस का दिया गया है। इसमें बताया गया है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया जिसके तहत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ने वाले बच्चे किसी भी तरह के रिलीजियस साइन का उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, लड़कियां हैं, तो वो हेड स्कार्फ नहीं बांधेंगी, यानी कि सर पे दुपट्टा नहीं रखेंगी या रुमाल नहीं रखेंगी। जो यहूदी है वो एक खास तरीके की जो टोपी पहनते हैं वो नहीं पहनेंगे, और क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले बड़े वाले जो क्रॉस होते हैं वो गले में लगाकर नहीं आएंगे, किसी उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया इमिग्रेंट्स के द्वारा, जो कब कहाँ से आए थे, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया एंड मोरक्को से आए थे। क्योंकि जब 1960 के दशक में फ्रांस में जब मजदूरों की कमी हो गई थी तो बहुत सारे जो अप्रवासी मजदूर अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को से आए थे। जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वो स्कूल में पढ़ने लगे, तो उनकी जो बेटियां थी वो अक्सर क्या करती, सर पे दुपट्टा रखकर या फिर हिजाब आप जिसे कह सकते हैं वो बांध कर जाते थे। तो जब से ये कानून लागू किया गया तब से इन सब चीजों पर बैन लगा दी गई। जो कैप भी नहीं लगा सकते, ना ही बड़े बड़े क्रिश्चियन के क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जो इसे नहीं मानता उनको स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि फ्रांस में किस तरह से जो सेकुलरिज्म है वो काफी अलग है। राज्य किसी भी धार्मिक चीजों को बढ़ावा नहीं देता। वहीं हमारे देश में आपने देखा होगा टर्बन वाला एग्जाम्पल जो था, उसमें बताया गया कि किस तरह से उसको छूट मिली थी हेलमेट नहीं पहनने के लिए, क्योंकि वो एक खास रिलीजन को फॉलो करता था। तो उसमें टर्बन यानी कि पगड़ी को बांधना अनिवार्य है, तो अगर वो हेलमेट ना भी पहने तो उसको फाइन नहीं लगता। तो इस तरह से एक तरफ तो जहां राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाता, वहीं दूसरी तरफ हस्तक्षेप की नीति भी राज्य के द्वारा अपनाई जाती है अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर था जिसको मैंने एज इट इज बुक में जो दिया था वही आपको समझाने की कोशिश की है। और एक बार मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप एक बार ये पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ ले, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। टीचर आपको एक बार समझाएंगे, लेकिन एक बार खुद से पढ़ने से जो चीजें आपको समझ में आएगी वो काफी लंबे समय तक रहेगा आपके साथ, आपको याद भी रहेगा। और इससे रिलेटेड हम थोड़े से और चीजें भी देख लेते हैं आगे।
अब इसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्या बनते हैं। जैसे सबसे पहला तो है व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन्स सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। व्हाई इज सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट इन इंडिया, भारत में सेकुलरिज्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म है वो कैसे फ्रांस के सेकुलरिज्म से डिफरेंट है हमारे देश का सेकुलरिज्म। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन रिलीजन, यानी कि स्टेट के द्वारा रिलीजन में जो इंटरवेंशन किया गया उसका आपको एक एग्जांपल देना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन मेंटेनिंग सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को मेंटेन करने में हमारा जो भारतीय संविधान है उसका क्या रोल है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कितने हद तक इसको कर पा रहे हैं। एक बार मैं फिर से एक बार कहूंगी कि इस चैप्टर को एक बार फिर से आप अपने से पढ़िए, खुद से पढ़िए, उसके बाद ये सारे प्रश्न का आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो ये चैप्टर 1 एंड 2 हमने कर लिया है, चैप्टर 3 के वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।